पापा कहता है अभी अभी स्वराज्य की सीट पर सेट हो जाओ। अर्थात मन ही एक की याद में, एक संकल्प में एकाग्र। आज पापा कहता है कि मैं एक एक स्वराज अधिकारी, मित्रता की लाइट के ताजदारी, तिलकधारी बच्चों को देख रहा हूं। मैं कौन, मेरा भविष्य क्या। तो अपने को स्वराज की स्मृति का संकल्प दो। मैं अधिकारी
मेरा मन जहाँ मैंने कहा वो सोचा। मेरी बुद्धि बाबा कहता है अभी अभी अधिकारी की स्टेज में सेट हो जाओ। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि। न मन कहीं जाए, न बुद्धि। ऐसी पावरफुल याद में बैठ जाओ।
शांति। ओम शांति। तो आज बाबा अव्यक्त मुरली, बाबा हमको स्वराज्य अधिकारी बनने के ऊपर आज बाबा ने सारी मुरली चलाई। स्वराज्य अधिकारी बनना, उसका अर्थ क्या है, आज बाबा हमको इस पर अटेंशन खिंचवाता है। और जो हमने कल शाम को मुरली करी थी बाबा की 1971 की, और उसमें जो डिस्कशन करी थी आज बाबा ने उसी टॉपिक पर इस मुरली को चलाया। तो बाबा के ही शब्दों में इसकी गहराई में जाते कि बाबा कहता है कि आज बाबा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की सभा देख रहा। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजदारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपनी अपनी प्रकृति के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। तो तीन बातें बाबा कहता है। एक, बाबा कहता स्वराज्य अधिकारी, फिर बाबा कहता पवित्रता की लाइट, और तीसरा अधिकार की स्मृति के तिलकधारी। तो ताज, तिलक और तख्त, तीनों। ताज क्या है? पवित्रता की लाइट का। तिलक कौन सा है? अधिकार की स्मृति का। और तख्त कौन सा है? अपनी अपनी प्रकृति का। तो इस समय जितना स्वराज अधिकार अनुभव करते, उतना ही भविष्य विश्वराज अधिकारी है ही है। तो बाबा कहता मैं कौन और मेरा भविष्य क्या, ये अब स्वराज की स्थिति द्वारा स्वयं देख सकते हो कि मैं कौन और मेरा भविष्य क्या। तो इसको बाबा आगे एक्सप्लेन करता है कि बाबा कहता है कि बाबा हर एक बच्चे के सदा स्वराज की स्थिति को देख रहे थे। और बाबा किसको महत्व देता है, जो कल भी डिस्कस किया था, सदा और सर्व। बाबा कहता निरंतर हर कर्म करते हुए, निरंतर अर्थात बिना किसी अंतर के, ऑलवेज सेम। तो निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। कल की भी मुरली जो हमने करी बाबा की,
वो भी क्या थी कि स्वयं की स्टेज को सेट करना। कैसे करना है, तो आज बाबा उसी को बताता है अगले सेंटेंस में। कि बाबा कहता है, कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं कि मैं आत्मा अधिकारी हूं, लेकिन एक है संकल्प में सोचना। बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूं, ये एक है कि मैं हूं। दूसरा बाबा कहता है कि अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, है ना। ये हम कल डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ ये स्मृति नहीं कि हाँ मैं हूं, आत्मा हूं, लेकिन अपनी पहचान की गहराई में चले जाना। कौन हूं मैं, है ना। दैवी संस्कार जिसको बाबा ने कल कहा था, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी, अधिकारी आत्मा। तो बाबा कहता है एक है सिंपल रूप से स्मृति में रखना, मैं हूं, संकल्प में सोचना। दूसरा अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना कि हैव द फेथ इन बाबा एंड द सेल्फ, कि बाबा में, कि वो मेरा कल्याण करेगा ही और मुझे सही मार्ग रास्ते पर लेकर ही जाएगा और मुझे शक्ति देगा ही। यह है बाबा पर फेथ कि इफ आई कनेक्ट विद बाबा, बाबा विल गाइड मी, टेक मी देयर, हेल्प मी। और दूसरा है स्वयं पर भी निश्चय होना कि मेरे कहने से, कि मेरा बाबा के साथ कनेक्शन है, ये अपने ऊपर निश्चय होना, वो उसी को अधिकार का स्वरूप आ जाता है। तो कल की मुरली में इसको हम डिस्कस कर रहे थे, जो बाबा कहता है अधिक, एक है संकल्प में सोचना, है। जैसे रीटा बैंकल कह रहे थे कि ये तो मंत्र जाप हो गया। नहीं, मंत्र जाप है संकल्प में सोचना, लेकिन दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, कि इतना अपने ऊपर विश्वास है that you will be able to do it, कि मैं कर सकती हूँ और बाबा मुझे करा रहा है। और इन अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, उसका अर्थ क्या, अर्थ अर्थात कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना, इसको कहा जाता है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। कि मन कहीं इधर उधर भटक रहा है, लेकिन मैंने कहा कि बाबा से मिलना है, संकल्प किया और सारे हर तरफ से फुल स्टॉप लग गया। यह अधिकार से चलाना। बुद्धि इसको याद करी, उसको याद करी, जैसे ही मैंने एकाग्र किया, बुद्धि सीधा बाबा से कनेक्ट हो गई। तो एक है संकल्प में सोचना, दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, अर्थात इन कर्मेंद्रियां रूपी कर्मचारी, कौन सी कर्मचारी है, मन रूपी बुद्धि संस्कार, इन कर्मचारियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। बाबा कहता है जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है, और हम
श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, चलाने वाला चला रहा, चलने वाले चल रहे। ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं जो होती हैं, वो अब क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्म इंद्रियां अर्थात मन बुद्धि संस्कार सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? इसको कहा जाता है अधिकारी आत्मा। कि ये नहीं कि मन को कहा बाबा से मिलना है और वो व्यर्थ सोचे ही जा रहा है, इसका मतलब ऑर्डर में नहीं गया। तो बाबा कहता है कि आपकी मन बुद्धि संस्कार आपके वश में है कि नहीं है। कि आप बैठे हो योग लगाने, संकल्प देते हो बाबा से मिलने का, और मन आपको आपकी पड़ोसी की याद दिलाता है, कोई काम की याद दिलाता है, किसी बात की याद दिलाता है, तो इसका मतलब मन ऑर्डर पे नहीं है। इसका मतलब अभी अधिकारी नहीं हो। है ना। बाबा कहता है जब कहते ही हो मेरा हाथ है, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, तो अधिकार आपका है या मेरे का है। कभी मेरा अधिकारी बन जाता है, कभी मैं। है ना। हाथ अधिकारी बन गया, मन अधिकारी बन गया, बुद्धि अधिकारी बन गई, कि आप सोचते हो कि बुद्धि बाबा से मिले और बुद्धि कहीं और जाए जा रही है। तो समय प्रमाण, हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। तो बाबा कहता है इस समय है। तो उसके लिए सदा और सहज, कल भी बाबा ने हमें, जो शाम की हमने मुरली करी थी उसमें बाबा ने इसी बात पर अटेंशन खिंचवाई थी। क्या? कि आपका हर कर्म ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत है या प्रीत में है। तो हे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं, सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी बाकी अन्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिला सकेंगे। है ना। बाकियों को तब दिला सकेंगे जब पहले खुद बनेंगे। है ना। ये कई बार होता है ना कि स्थूल में भी कोई आपकी हेल्प करने जाता है तो कहते भाई पहले अपना तो बचा लो। है ना। तो यही आंसर आता है ना, कि वो पहले अपना घर तो बचा ले, बाद में हमारा बचाना। तो यही है। बाबा कहता है पहले अपने को अधिकारी बनाओ, फिर बाकियों को वर्षा दिलाना। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, भूकंप आया था। ये तब की बात है, जो गुजरात का भूकंप था। एक ही साहत बेहद का नक्शा देखा ना, चिल्लाना भी बेहद, मरना भी, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी परेशानी। तो ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं भूकंप आवे तो क्या करना, तूफान तो क्या, आग लगे तो क्या, वैसे बाबा कहता है आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चंबल, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं। लेकिन बाबा कहता है ये साधन तभी तैयार होंगे जब आप अधिकारी बनोगे, जब आपका अपना मन कंट्रोल में होगा, तभी दूसरे को सहयोग दे सकोगे। जिसका अपना मन ही इधर उधर भागे, वो कहाँ दूसरे को सहयोग दे पाएगा। तो बाबा कहता है
कि हे विश्व कल्याणी विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं, अर्थात सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया, ऑर्डर करना क्या, अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड में भी, कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। तो निर्णय शक्ति हाजिर हो जाना क्या, ऐसे नहीं कि हम ये कहें कि बाबा निर्णय शक्ति दे दो, परखने की शक्ति दे दो। नहीं, ये निर्णय शक्ति सूक्ष्म है, अर्थात आपका निर्णय अगर ईश्वर अर्थ हो रहा है, इसका अर्थ निर्णय शक्ति है। अगर आपका निर्णय ईश्वर अर्थ नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ निर्णय शक्ति में कमी है ना? अगर आपका संकल्प कहता है कि नहीं, शांत रहना है, इसका मतलब आप में निर्णय शक्ति है। आपका संकल्प आपको आता है कि नहीं, मीठा बोलना है, इसका मतलब आप में निर्णय शक्ति है। क्यों? क्योंकि समय पर निर्णय, सही निर्णय किया, उसको कहा जाता है पावरफुल निर्णय शक्ति। ऐसे ऑर्डर में है, या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। तो बाबा कहता है कि शक्तियों को स्वरूप में लाओ, जिसके लिए बाबा कहता है कि ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। यानी ये नहीं कि बाबा कहता सारे दिन इधर उधर, जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे मुरली में, शाम की क्लास में, कि ये नहीं कि सारा दिन हमारी बुद्धि यहाँ वहां घूम रही है और हम ये सोचें कि हम 1 सेकंड में स्मृति के स्वरूप बन सकते हैं या अपनी स्टेज को सेट कर सकते हैं। नहीं होता है। आपका गुजरा हुआ सेकंड आपके आने वाले सेकंड को तय करता है। गुजरा हुआ सेकंड स्मृति वाला होगा तो आने वाला सेकंड भी स्मृति वाला होगा। तो सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है, जिसको फिर बाबा कहता, जो हमने कल बाबा की मुरली में डिस्कस किया था, मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, ये नहीं। बाबा कहता सिर्फ ये नहीं, सिर्फ संकल्प मात्र नहीं, लेकिन अधिकारी के स्वरूप में, अर्थात मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो। सारे दिन में चेक करो। कैसे? बाबा कहता है अभी अभी योग में बैठो और अब अपने आप को चेक करो कि आप योग में बैठ पाए, मन बुद्धि को एकाग्र कर पाए 1 मिनट 1 सेकंड के लिए। ऐसी प्रैक्टिस करो जैसे अभी अभी हम कुछ सेकंड की साइलेंस में गए। जो बाबा कहता है कि मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो। तो बीच बीच में बाबा कहता है सारे दिन में स्वयं प्रति इन शक्तियों को यूज करके देखो, अर्थात हर 1 घंटे में 5 मिनट डिटैच होकर देखो, विड्रॉ, बाबा के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, कि बाकी संकल्प खींच रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस करो कि हर घंटे में 2 मिनट, 5 मिनट
बाबा के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, या बाह्य संकल्प खींच रहे हैं? अगर बाह्य संकल्प खींच रहे हैं, इसका मतलब अभी आप पहली स्टेज पर हो, संकल्पों वाली। बाबा कहता है दूसरी स्टेज पे आओ, अर्थात अधिकारी स्टेज पर। अधिकारी स्टेज, ऑर्डर किया, हुआ, जिसको बाबा कहता है मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्री मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। इसको बाबा युक्ति देता है, ट्रिक देता है कि ऑर्डर करें मन मना भाव की, बाबा से मिलते हैं, और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, तो इसका मतलब अधिकारी नहीं है। ऑर्डर करें, मधुरता स्वरूप बनना है ना, कोई कुछ भड़क रहा है, बोल रहा है, और आप, एक है निर्णय शक्ति, कि आपको ये निर्णय हो कि मुझे मधुर बनना है, वो है पहला स्टेप। तो अगर निर्णय शक्ति शक्तिशाली है, तो आप पहला स्टेप क्लियर करेंगे कि आपने अपने आप को संकल्प दे दिया मुझे मधुर बनना है। अब दूसरा स्टेप है अधिकारी, ऑर्डर पर चलना। ऑर्डर करें, मधुरता स्वरूप बनना है, और समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये ऑर्डर नहीं हुआ। तो ये आज बाबा सिखा रहा कि अपनी अधिकारी स्टेज की प्रैक्टिस करो बीच बीच में। अगर बीच बीच में अधिकारी स्टेज की प्रैक्टिस करेंगे, जो बाबा कहता है कि सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो, दूसरों के प्रति तो बाद में, बाबा कहता है स्वयं प्रति यूज करके देखो, अभ्यास करके देखो। जिसको बाबा ने कहा ऑर्डर करें मन मना भव, और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट में, तो इसका मतलब अभी ऑर्डर में नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस को बाबा कहता बढ़ाओ। अगर ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो आप मधुरता स्वरूप बन सकेंगे। समय पर आप अपने संस्कारों को प्रैक्टिकल में यूज कर सकेंगे। तो ऑर्डर करें, हमें निर्माण बनना है, और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है? क्या मुझे ही मरना है? क्या मुझे ही बदलना है? तो बाबा कहते हैं क्या लव एंड ऑर्डर हुआ, है ना? एक तरफ हम सोच रहे हैं निर्माण, और दूसरी तरफ हमारे संकल्प कमजोरियों को चल रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें कर। तो बाबा कहता है इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। अपना पर रहम करना अर्थात अपना अधिकार संभालो। ये बाबा का मैसेज है आज, कि अपना अधिकार संभालो, अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार संभालो, मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार संभालो। संकल्प तक नहीं, लेकिन अधिकारी बन, अधिकार प्रमाण चलाओ। अधिकारी बनना अर्थात ऑर्डर करना। जो ऑफिसर होता है वो ऑर्डर करता है ना। तो बाबा कहता है अधिकारी बनना अर्थात प्रैक्टिकल यूज में अपनी पावर्स को यूज करना, है ना? तो वही अधिकारी है जो अपनी पावर्स को यूज करे, वरना क्या अधिकारी? अथॉरिटी होती है ना? कोई पुलिस में है, गवर्नमेंट में है, अथॉरिटीज हैं। तो ऐसे ही अपना
अधिकार संभालो। ये आज का बाबा कहता है लेसन है, ये लेकर जाना है। तो स्वराज्य अधिकारी बन, हर संस्कार को अधिकार से चलाओ। जिसको बाबा ने ऊपर एग्जाम्पल दिया कि ऑर्डर करें, मधुरता स्वरूप बनना है, और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप आ गया, तो क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। तो आज सिर्फ ये 3 शब्द हम याद कर लें कि अपना अधिकार संभालो, और इसको बाबा से लेकर जाएं, तो बस, तो हमने इस मुरली को यूज कर लिया। तो आत्मा मालिक होके हर कर्मेंद्री को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर से चलेंगी। मेहनत नहीं। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो, नहीं। एक धक से बाबा कहता है सब कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहें वही करें। ये नहीं कि हम तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, तो बाबा कहता अधिकारी कहाँ गए? तो बाबा कहता है अपना अधिकार संभालो, ऑर्डर करो संस्कार को कि मुझे मधुरता का ही संस्कार इमर्ज रखना है। मालिकपन लाओ। आज बाबा ने ऐसे ऐसे कई शब्द कई बार यूज किए हैं अधिकारीपन के। तो इन चीजों को बाबा कहता है अपने को आथत देते रहो, है ना। जो योग में चलाया दृढ़ता, अर्थात कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा संकल्प ना हिले कि मुझे यही करना है। आई हैव टू बी स्वीट, है ना, मधुर। तो ऐसे बाबा कहता है अंतवाहक, अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बन जाएगा, और चारों ओर चक्कर लगा के सबको शक्ति दोगे, साधन दोगे, तो ऐसे फरिश्ते बन जाओगे। लेकिन उसके लिए अधिकारी बनो पहले। बाबा क्या कहता है? पहले खुद को संभालो फिर बाकियों को संभालना। तो अपना अधिकार संभालो, अपना राज संभालो, कि आपके अपने संस्कार ऑर्डर पर चले, मन बुद्धि ऑर्डर पर चले। तो ये है आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो बस आज की मुरली से यही लेकर जाना है कि अपना अधिकार संभालो। तो ये मुरली और कल शाम की जो मुरली हमने करी, दोनों कनेक्टेड हैं, है ना। तो दोनों को एक साथ पढ़ो। चलो कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।